हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सिंपलीफिकेशन के प्रश्नों की, और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी प्रश्न है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 9/13 डिवाइडेड बाई 18/26 डिवाइडेड बाई 90/52 बराबर क्या। अब देखिए, संख्या यहाँ पर डिवाइड में चल रही है, आगे चाहे कितनी भी संख्या होती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको तरीका मालूम है तो। ठीक है, चाहे कितनी भी संख्या दे दे डिवाइड में, तरीका मालूम है, आप आंसर निकाल लेंगे। देखिए यहां पर क्या दे रखा है, 9/13। अब देखिए, आपको एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं और हमने बताया है, आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, इस डिवाइड को इस मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो ये जो संख्या होती है पलट जाती है। तो पलट जाएगा तो 26 ऊपर चला जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा। ठीक, फिर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहां भी संख्या पलटेगी, 52 ऊपर चला जाएगा, 90 आपका नीचे आ जाएगा। क्लियर, बस ये होता है इसमें। अब इसे कटाएंगे, देखिए 13 दूने का ये 26 कटेगा, 9 दूने का 18 कटेगा। ठीक है, और 2 से 52 कटेगा कितनी बार में, 26 बार में, और 2 से 90 कटेगा कितनी बार में, 45 बार में। तो ये आंसर आपका कितना हुआ, 26/45। ये आपका आंसर हो गया। चाहे डिवाइड में आगे कितनी भी संख्या दे देता, आपको जब करने का तरीका मालूम है तो कितनी भी संख्या दे दे डिवाइड में, आप उसे सॉल्व कर लेंगे। 26/45 आपको मिलेगा सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 50 + 0.5 × 20 डिवाइडेड बाई 0.7 बराबर क्या। सिंपलीफिकेशन में इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इनको करने का तरीका सीखिए। यहाँ पर देखिए आपको क्या दे रखा है, 50, तो आप यहाँ पर 50 लिखेंगे, प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। अब जब दशमलव में संख्या आ गई है तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, देखिए कभी भी दशमलव में संख्या होगी, आप हमेशा याद रखिएगा, दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पे 1 आ जाएगा, और दशमलव को आपने हटा दिया, उसके स्थान पर 1 आ गया, और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने 0 आ जाते हैं। तो दशमलव एक संख्या यहाँ पर, तो 1 0 आ जाएगा। अब यहाँ से दशमलव हट गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, मैं इसी को क्लियर करके नीचे लिख लेता हूँ। ऊपर कितना बचा, 5, और बटे में कितना आ गया यहाँ पर 10, और गुने में कितना है, 20। यही तो दे रखा है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, क्या दे रखा है, 0.7। मैंने अभी अभी बताया कि जब दशमलव को हटाती हैं तो दशमलव के स्थान पर 1 आ जाता है बटे में, और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है इतने 0, दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0, तो ऊपर से दशमलव हट गया, कितना बचा, 7, तो हम इसे 7/10 लिख लेंगे। अब ये क्लियर हो गया बिल्कुल। अब देखिए, मैं 10 से इस 20 को कटा सकता हूँ 2 बार में, और 5 कमल पे 2 से होगा, कितना हो जाएगा, ये 10। इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, ये 50 प्लस में इसको पूरे को कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया, 10 आया, 10 लिखते हैं, डिवाइडेड बाई कितना, 7/10, 7/10। ठीक, 50 + 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना, 7/10। अब देखिए, मैंने अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में एक चीज़ आपको बताई थी। क्या बताई थी, कि जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो संख्या पलट जाती है। तो पलटेगी तो 10 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आएगा। ठीक है, क्लियर। अब 60 का मल पे 10 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, और डिवाइड कितने से करना है, 7 से करना है। कटा लीजिए, 7 8 56 कटेगा, 60 में से 56 तक कट गया, 4 बचेगा 40, कितना बचा, 40। 40 में डिवाइड देंगे तो 7 5 35 तक जाएगा। अब 40 में से 35 तक कट गया, कितना बचेगा, 5, तो 5 में तो जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा। अब देखिए 85 के बाद दशमलव किस ऑप्शन में है, एक बार इसे चेक कर लीजिए भाई। 85 के बाद दशमलव एक ही ऑप्शन में है, तो यही तो सही हो गया। यहाँ भी 85 के बाद दशमलव आ रहा है। अब यहाँ पर 5 बचा था, उसके आगे 5 के आगे एक 0 जोड़ देंगे, 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49 यहाँ दे रखा है 7। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया है, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसी तरह के प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में। इस दशमलव को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x + y = 19 और x - y = 7 तो x y बराबर क्या। देखिए
आपको दे रखा x प्लस वाई बराबर 19 और x माइनस वाई बराबर कितना 7 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इसको सब सॉल्व करेंगे आप, तो प्लस का बाई माइनस का बाई कटेगा, x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर 19 और 7 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब 2 से 26 कटेगा 13 बार में, x का मान कितना आ गया 13। ठीक है, x का मान 13 आ गया। अब इस x के मान को चाहे आप समीकरण 1 में रखिए, इसमें चाहे 2 में रखिए, आपको y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 में रख देता हूं। तो x की जगह मैं क्या रखूंगा 13 प्लस y बराबर का 19, y बराबर 19, ये प्लस का 13 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा, तो y का मान निकल के आ जाएगा। भाई 19 में से आप 13 को घटा देंगे, 19 में से 13 घटा देंगे, 6 बचेगा, y का मान आपको पता चल गया 6। तो आपको x का मान भी पता चल गया, y का भी पता चल गया। आपसे पूछ रहा है x और y क्या होगा, तो x हमारा कितना है 13, y हमारा कितना है 6, दोनों का गुना ही तो है, बीच में कोई साइन ना हो, उसका मतलब क्या होता है गुना। तो x 13 है, y 6 है, दोनों का गुना कर दीजिए, 13 छिंग कितना होता है, 13 छिंग के 78, ये आपका आंसर हो गया 78। 78 मिलेगा दोस्तों सी ऑप्शन में, ये आपको आपके प्रश्न का सही आंसर मिल गया। तो सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 60 गुने 5 गुने 12 बट्टे में 180 बट्टे में 3। अब ऐसी संख्या आपको दे दी, ये कोई परेशान करने वाली संख्या नहीं है। परेशान उनको होना है जिनको कैलकुलेशन नहीं आती, जिनको आती है उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। अब जिनको नहीं आती वो ये ना सोचे कि हम क्या करें, जिनको नहीं आती वो सीख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा 60 गुने 5 गुने 12 बटे में 180। ठीक है, अब देखिए एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि 12 के बटे में 180 है, फिर बटे में 3, जो तीसरे नंबर पे बटे में संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है, गुना में चली जाती है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 है 180 के नीचे से मैं अब नहीं लिखूंगा, ये गुना में कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। बस यही तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब कटाऊंगा मैं, 3 एक कम 3, 3 छिक्के 18 और 1 के 0, 60 बार में कटा। 12 कम 12, 12 पंजे 60 कटा, 5 से 5 कटा, बचा कि आपके पास सिर्फ 60 ही तो बचा, ये 60 हो जाएगा। आपके प्रश्न का सही आंसर 60 मिलेगा पहले ऑप्शन में। बस कैलकुलेशन आनी चाहिए, आंसर तो अपने आप आ जाता है। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन के अंदर, ये प्रश्न आपको देखने को खूब मिलेंगे ये प्रश्न देखने को। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, 764 गुने क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 250, डिवाइडेड बाई है तो डिवाइड में लिखेंगे 250, बराबर कितना 382। ठीक, पहले तो आपको संख्या को सही लिखना आना चाहिए। इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई है तो आप उसे सही फॉर्म में लिखना सीखिए। लिख लिया, अब आपको अच्छे से मालूम है ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 764 गुने क्वेश्चन मार्क बराबर 250 का 382 का मल्टीप्लाई, तो 382 गुने 250 मल्टीप्लाई हमने लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन मार्क बराबर 382 गुने 250, यहाँ मल्टीप्लाई में कोई संख्या होती है तो इधर आके कहाँ आती है, बटे में। तो देखिए बटे में कितना जाएगा, 764 आपका बटे में आ जाएगा। अब सीधा सीधा देखिए 382 से 764 सीधा सीधा 2 बार में कट रहा है, क्योंकि 382 का 2 गुना होता है 764। ठीक है, 2 बार में कट गया। और 2 से कटा देंगे 250 को तो 125 बार में कटेगा। भाई 2 से कटाएंगे तो 125 बार में तो कटेगा 250, तो 125 आपके इस प्रश्न का आंसर है। 125 सी ऑप्शन में आपका 125 दे रखा है। बस आपको कैलकुलेशन सीखनी है, बोर्ड मास का नियम सीखना है। और बोर्ड मास के लिए मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं, आप देख लीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए बोर्ड मास एसएससी कोचिंग सेंटर, हमारा चैनल का नाम डाल करके आप कोई सी भी वीडियो सर्च करेंगे वो वीडियो निकल के आ जाएगी। सभी टाइप की वीडियो हमने बना रखी हैं। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन के अंदर इन प्रश्नों की कोई कमी नहीं है, इन प्रश्नों की कोई कमी नहीं है। सिंप्लीफिकेशन में आपको ये प्रश्न करना आना ही चाहिए। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम कहाँ से सॉल्व करते हैं दोस्तों, इस वाले ब्रैकेट से, ये वाला ब्रैकेट
फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, तो 6 में से मैं माइनस करूंगा 3 को, इस पूरे ब्रैकेट का मान 3 आ गया। इस वाले ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर लिया, इसका मान 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया। अब देखिए 12 माइनस ये बड़ा ब्रैकेट, 26 माइनस ये ब्रैकेट 2 प्लस 5 गुने, यहाँ तक गुने ले लिया। इस पूरे का मान कितना आया है 3, तो मैं 3 लिखूंगा। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई होगा, 5 त्रिक का 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, तो इस पूरे ब्रैकेट का मान 17 आया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 12 माइनस 26 माइनस पूरे ब्रैकेट का मान कितना दोस्तों 17 लिख लिया हमने, इसको भी लिख लिया। अब देखिए क्या होगा, 12 माइनस 26 में से 17 को माइनस कर दीजिए, 26 में 17 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब 12 में से 9 माइनस होगा, तो 12 में से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा 3। बस यही तो आपका आंसर है 3। 3 कहाँ पर दे रखा है, बी ऑप्शन में। अब बताइए, इतने अच्छे तरीके से बताने के बाद भी कोई स्टूडेंट क्या ऐसा होगा जिसकी समझ में नहीं आया? उम्मीद तो मैं ये करूंगा कि सभी को समझ में आ गया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं हम आपके लिए, तो आपके जितने भी डाउट हैं, जितने भी कंफ्यूजन है, सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, रेगुलर वीडियोस को देखिए। और वीडियोस का टाइम मैं पहले भी बता चुका हूं, सुबह के 11 बजे, दोपहर के 3 बजे और रात के 8 बजे। ये आपके 3 टाइम है वीडियोस के। लेकिन अभी रेगुलर वीडियो 11 बजे आ रहा है, समय निकलने के बाद हम 3 बजे के वीडियो भी अपलोड कर देते हैं, 8 बजे का। ये तीनों टाइम है। सुबह 11 बजे का वीडियो आपको कंपलसरी मिलेगा, ठीक है, 3 बजे का भी मिलेगा और 8 बजे का भी मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, वीडियो ज़्यादा नहीं बन पाते किसी भी काम के कारण, तो वीडियोस अपलोड उतने नहीं हो पाते। लेकिन जैसे ही हमें टाइम मिलता है, हम आपके लिए 11 बजे का वीडियोस भी अपलोड करते हैं, 3 बजे का भी, 8 बजे का भी। ठीक है, तो आप भी टाइम निकालिए। टाइम निकालने के बाद रेगुलर वीडियो देखिए, 11 बजे भी देखिए, 3 बजे भी और 8 बजे भी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।